देखिए, चिराग पासवान को क्या मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, अगर मिलना होता तो दौड़ के जेपी नड्डा जी के पास जाते। हमारे नेता को देखे हैं क्या आप? नहीं देखे होंगे कि अगला जो दावा कर रहा है, क्या उसके साथ भी कोई है खड़ा? दावा करने के लिए अभिषेक जी, कोई भी सांसद अगर 10 सीट का दावा कर दे, तो हवा में कोई भी गठबंधन उसको नहीं देता है। नहीं तो उनकी तरफ से तो दावा ये है ना, चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से, कि विधायकों और सांसदों से पार्टी और संगठन नहीं होता, लोगों से पार्टी और संगठन होता है। तो लोग तो हमारे पास हैं, असली लोजपा हम हैं और लोजपा के लोग हमारे साथ हैं। देखिए, बहुत बार प्रयास किए हैं लॉन्च होने का। मैं आपको बिंदुवार गिनाता हूं। सबसे पहली शुरुआत इनकी हुई कुशेश्वर स्थान और तारापुर, जमानत जब्त हुआ। उसके बाद ये विधान परिषद के 6 सीटों पर चुनाव लड़े, वहां जमानत इनका जब्त हुआ। उसके बाद एनडीए की तरफ से हमको एक विधान परिषद की सीट मिली जो हाजीपुर से, वहां इनको उम्मीदवार तक नहीं मिला। और आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। एनडीए में सीटों का पेच सुलझेगा, नहीं सुलझेगा, कब तक सुलझेगा? लोकसभा चुनाव के बारे में कहा जा रहा है कि तारीखें कभी भी तय हो सकती हैं, तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है इसी मार्च महीने में। लेकिन पेचीदगी जो एनडीए में है सीट शेयरिंग को लेकर, वो सुलझती हुई दिखाई नहीं दे रही है। इंडिया गठबंधन में भी सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है, लेकिन वहां पेचीदगी की चर्चा हम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि वहां उस तरह की पेचीदगी नहीं है नीतीश कुमार के एनडीए में आने के बाद। हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के मुख्य प्रवक्ता चंदन सिंह हैं, पशुपति कुमार पारस की पार्टी, और फिर सबसे बड़ा सवाल बिहार की सियासत से जुड़ा हुआ, चाचा को कितनी सीटें बीजेपी देगी, भतीजे को कितनी सीटें देगी, भतीजा जरूरी कि चाचा जरूरी, एनडीए से कोई बाहर भी जाएगा क्या, चाचा जाएंगे क्या, भतीजा जाएंगे क्या? तो चंदन जी से हम बात करेंगे। चंदन जी, आज कुछ अपडेट देने वाले हैं आप हमको सीट शेयरिंग पर? देखिए, लगभग ये फाइनल है सीट शेयरिंग पर। बस अब माननीय मुख्यमंत्री जी का इंतजार हो रहा है, क्योंकि उनका विदेश में प्रवास है अभी। तो जैसे ही दिल्ली आएंगे, एक फाइनल टच देकर इसकी घोषणा हो जाएगी। लेकिन लगभग फाइनल है, मतलब खाका तैयार हो गया? बिल्कुल तैयार हो चुका है। आधिकारिक घोषणा बाकी है? बिल्कुल वही बाकी है सिर्फ। कितनी सीटें? ब्रेकिंग न्यूज दे दीजिए। देखिए, फिलहाल तो हमारी जो 5 सीटों पर हमारा जो एक दावा था, दावा क्या, देखिए हम वही कह रहे हैं जो हमारे साथ सांसद हैं। तो हमारे साथ 5 सांसद थे, 5 सीटें मेरी कंफर्म हो चुकी हैं। अब उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की भूमिका किसी दूसरे पार्टी के लिए क्या है, उस पर हमारा विशेष ध्यान नहीं है। लेकिन हमारी सीटें कंफर्म हो चुकी हैं, हमको कंफर्म कर भी दिया गया है। बस इतना हम आपको बता सकते हैं। आप कह रहे हैं कि 5 सीटें आपको कंफर्म कर दी गई हैं। चिराग पासवान कह रहे हैं 6 सीट लड़ेंगे, उनकी पार्टी करे 6 सीट लड़ेंगे, 11 सीट हो गई। उपेंद्र कुशवाहा को देने के लिए क्या बचेगा? जीतन राम मांझी के पास क्या होगा? देखिए, चिराग पासवान को क्या मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, अगर मिलना होता तो दौड़ के जेपी नड्डा जी के पास जाते। हमारे नेता को देखे हैं क्या आप? नहीं देखे होंगे, और आपको पता भी नहीं चला होगा कि हमारा बातचीत किससे हो रहा था। जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और आदरणीय गृह मंत्री जी के संपर्क में हमारे नेता हों, तो हमको तो दौड़ के जाने की जरूरत नहीं है। हमारे साथ चट्टानी एकता के साथ 2019 से ही हमारे सभी सांसद थे। नहीं कहा जाता है बिहार के राजनीति में पहलवान दिखाइए, तो हमारे पहलवान तो हमारे साथ हर समय रहे। अब अगले पहलवान छोड़ के भी गए हैं, भाई मीना देवी चली गई, महबूब अली के सर पर तलवार लटकी हुई रहती है कि पता नहीं कब छोड़ दें। देखिए, आदरणीय बीना देवी जी पर हम यही कह सकते हैं कि सुबह का भूला अगर शाम को वापस आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते। वो इधर भी संपर्क में है, उधर ही लड़ा दीजिएगा। अब उनको लड़ा, वो तो संसदीय बोर्ड हमारा तय करेगा कि लड़ेगा कौन। लेकिन हमारे साथ सांसद रहे हैं और हमने बजाते फिजिकल परेड कराया। आपको याद होगा वो तस्वीर, अभिषेक जी, बहुत कुछ बयां करती है। अब उसको डिकोड करने का प्रयास कीजिएगा कि अगला जो दावा कर रहा है, क्या उसके साथ भी कोई है खड़ा? दावा करने के लिए अभिषेक जी, कोई भी सांसद अगर 10 सीट का दावा कर दे, तो हवा में कोई भी गठबंधन उसको नहीं देता है। नहीं तो उनकी तरफ से तो दावा ये है ना, चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से, कि विधायकों और सांसदों से पार्टी और संगठन नहीं होता, लोगों से पार्टी और संगठन होता है। तो लोग तो हमारे पास हैं, असली लोजपा हम हैं और लोजपा के लोग हमारे साथ हैं। देखिए, बहुत बार प्रयास किए हैं लॉन्च होने का। मैं आपको बिंदुवार गिनाता हूं।
सबसे पहली शुरुआत इनकी हुई कुशेश्वर स्थान और तारापुर, जमानत जब्त हुआ। उसके बाद ये विधान परिषद के 6 सीटों पर चुनाव लड़े, वहां जमानत इनका जब्त हुआ। उसके बाद एनडीए की तरफ से हमको एक विधान परिषद की सीट मिली जो हाजीपुर से, वहां इनको उम्मीदवार तक नहीं मिला और जाकर ये राष्ट्रीय जनता दल को अपना समर्थन दिए। ये ऑडियो वायरल है, आपके पास भी होगा। उसके बाद ये चले गए उत्तर प्रदेश में बाबा योगी आदित्यनाथ के खिलाफ में लड़ने में। किसी भी प्रत्याशी के खाते में 100 सवा 100 से भी ज्यादा वोट नहीं पड़ा। चले गए झारखंड, वहां जमानत जब्त कराए। पश्चिम बंगाल चले गए, वहां भी जमानत जब्त कराए। वर्तमान में इस देश में 5 राज्यों में अभिषेक जी चुनाव हुआ और राजस्थान और मध्य प्रदेश में हमको मतलब कहते हुए भी हंसी आ रही है कि नोटा से भी चुनाव ये हारे और 200-250 इनको वोट आया। अगर मुझे ठीक से याद हो तो चूंकि आपने विधान परिषद चुनाव का जिक्र किया, विधान परिषद चुनाव में भाजपा के उम्मीदवार के खिलाफ भी उम्मीदवार उतारे थे। चिराग पासवान ने कैमूर या भभुआ में जो सांसद है भारतीय जनता पार्टी के छेदी पासवान, उनके बेटे रवि पासवान। जी 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 बिल्कुल। देखिए फेरिस्त बहुत लंबी है और चूंकि आपने चर्चा कर दिया कि भाई सांसद और विधायक तो पार्टी से होता है, हाँ ठीक है पार्टी से होता है, तो उस पार्टी का कैडर होता है। कैडर हमारे पास ना है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी वही है जो पूर्व में लोक जनशक्ति पार्टी थी। दलित सेना हमारे पास है जो पूरे देश भर में जिसका संगठन है। हमारे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान की सेवा 77 से करते आए हैं और राजनीतिक बार बार वो अपना विरासत उनको सौंप के गए हैं, वो चाहे अलौली हो चाहे हाजीपुर हो। चिराग पासवान को क्यों नहीं दिए स्वर्गीय रामविलास पासवान जी हाजीपुर? क्योंकि जानते थे ना कि ये फिल्मी एक्टर हैं, ये तो एक्टिंग करते रह जाएंगे। अभी भी जो ये रील और उसमें फंसे हुए रहते हैं, कभी कॉन्क्रीट काम इन्होंने नहीं किया। हाजीपुर में चुनाव अभियान कब शुरू हो रहा है? वैसे तो कई तरह के हमारा आज भी है, हमारा तो लगातार चल रहा है कैंपेनिंग, आज भी जनदाहा में है मेरा। तो पशुपति पारस नहीं, वहां तो देखिए जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा करेंगे तो बैठना होगा ना। कब घोषणा होगी? 13 को होगी? 14 को घोषणा होगी, ये आधिकारिक तौर पर 14 को, बिल्कुल 14 मार्च को घोषणा हो जाएगी। 14 को घोषणा होगी और 14 के ही शाम में चिराग पासवान का जो है रुदाली स्टार्ट होगा और उसके बाद वो महागठबंधन में जाकर विलय कर जाएंगे। अपनी पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का विलय जाकर राष्ट्रीय जनता दल में 14 के शाम को कर जाएंगे। 14 को अपनी पार्टी का विलय कर देंगे। विलय कर देंगे। इतना भरोसा क्यों है आपको हाजीपुर सीट को? देखिए इसलिए देखिए इनके पास एक तो कैडर नहीं है, जितने हैं वो या तो ठेकेदार और वो उस तरीके के लोग हैं जो कि मनी मसल वाले लोग हैं। तो जो धरातल पर काम करने वाला जो कार्यकर्ता होता है उनसे तो कभी मिलते ही नहीं है। जो पार्टी मंच पर भी बैठने के लिए अपने कार्यकर्ताओं से पैसे लेती हो, जो शेखपुरा में एक इनकी कोई भोजपुरी फिल्म स्टार हैं, उनसे पैसे का डिमांड किया गया है कि 8.5 लाख रुपया दीजिएगा तब हम हेलीकॉप्टर से आपके पास आएंगे। मतलब इस कदर पैसे के प्रति दीवानगी, बहुत गंभीर आरोप आप लगा रहे हैं। बहुत भारतीय राजनीति में किसी भी नेता के ऊपर नहीं लगे होंगे। लेकिन मैं इसीलिए बार बार कहता हूं कि देखिए गिरोह बना लेना एक अलग बात है, मतलब लेकिन आप जो कह रहे हैं चंदन जी, इसको राजनीतिक बयान माना जाए या बिल्कुल आधिकारिक तौर पर सब कुछ क्लियर हो गया कि 5 सीटें आपको मिल रही हैं? हमको 5 सीटें मेरी फाइनल हैं। लिस्ट में हाजीपुर है? बिल्कुल हाजीपुर से मैंने बार बार आपको कहा है, देखिए कोई अगर हाजीपुर में अतिक्रमण करने का प्रयास करेगा तो हम लोग बाबा का बुलडोजर रखे हुए हैं। पशुपति पारस की हाजीपुर सीट भी फाइनल है। टोटल 5 सीटें फाइनल हैं कुल मिलाकर और 14 तारीख को एनडीए में सीट बंटवारे का ऐलान होने जा रहा है। इस इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।